करना चाहोगे? करना चाहोगे? मैं बार बार कहता था, मेरी बात कोई मानता। अरे कई तो ऐसा सोचते, संजीव सर आते हैं, डायलॉग मारते हैं, बोलते बढ़िया, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपको बोली है, प्रूफ कर नहीं कर पाओगे मेरे इस जन्म में कि स्टेज पे आकर ये शख्सियत ने एक भी गलत बात बोली है, एक भी झूठ बोला। सामने आता रहेगा समय समय पे तुम्हारे। जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, बहुत लिख कर पढ़ कर बोलता हूं। मैंने कहा था कि नेचर के साथ जुड़ो, मैं सिखा रहा हूं नेचर के साथ जुड़ो, आया ना? मैं कह रहा हूं अंग्रेजी खाना मत खाओ, आया ना? बोलता ही नहीं बोलता, बोलता नहीं बोलता। मेरी बात किसी को नहीं मानी। मैंने कहा था कि अंग्रेज आए थे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने, मेरी बात किस, अरे ये तो संजीव सर है, तो कंपनी चला रहे, डायलॉग बाजी करते। मैंने कहा तुम्हारा देश गुलाम हुआ मसालों की वजह से, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। लोग बोले संजीव तो झूठ बोलते हैं। मैंने कहा अगर तुम नेचर से जुड़ो तो लाइलाज से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं संजीव सर तो कंपनी चलाने के लिए बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं जो कहता हूं सत्यता के आधार पे कहता हूं। और जो मैंने कहा, आज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, भारत का इतना बड़ा नाम, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि मेरी बीवी को 4थी स्टेज का कैंसर था। अमेरिका के डॉक्टर ने आके बोला था 5% चांस है, आप जाइए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू की देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की। लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने नेचर को पढ़ा, मैंने नेचुरल तरीके से अपनी बीवी को ठीक करने की ठानी। मैंने आंवला दिया, मैंने ऑरेंज दिया, मैंने लौंग दी। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट लौंग है। मैंने दालचीनी का चाय पिलाई, मैंने गेहूं छुड़वा दिए, चावल छुड़वा दिए, कार्बोहाइड्रेट छुड़वा दिया, हल्दी दी, हल्दी एंटी कैंसर हल्दी दी। और मात्र 40 दिन में 4th स्टेज से मेरी बीवी ठीक हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसने ये बात पे मोहर लगाई कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो मसालों पे राज करने आए थे, हमारे मसालों के लिए आए थे, ये लौंग और काली मिर्च के लिए आए थे। मैंने कब बोला था? हल्द्वानी के विजय रथ में। और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संजीव सर मिट सकते हैं पर झूठ नहीं बोल सकते। जो सच है मैं वही कहूंगा। तो आप देखो क्या ताकत है इस नेचर में, क्या ताकत है इस आयुर्वेद में। अरे यार आज घर घर लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही हो रखी है। हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बीमारी होती है, आदमी चेकअप कराने जाता है। आयुर्वेद में ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, है ना? यूरिन टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, तो टेस्ट कराने मुझे भी जाना पड़ता है। मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूं साहब भीड़ लगी हुई है, भीड़ पे भीड़ लगी हुई है। इतनी त्राही त्राही मच गई, क्यों? नेचर से हम दूर हो गए, हर्बल से हम दूर हो गए। हमें खुद ही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। और दोस्तों ये मुहिम पिछले 11 साल से हम लोग चला रहे हैं, समाज को जाके समझा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। मुझे बताओ क्या हम गलत काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? और इस अच्छे काम को करके अगर 2 रुपए हमारे घर में आ जाए और हमारे सपने पूरे हो जाए तो मेरे भाई क्या बुरा हो जाए? क्यों समझते हो इसे कंपनी, क्यों समझते हो ये सिस्टम, क्यों समझते हो, क्यों नहीं समझते इसे एक धार्मिक काम, एक सोशल कॉज, एक समाज के लिए अच्छा काम, समाज के उत्थान का काम क्यों समझते हो? मैं एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहा हूं। अरे छोड़ो यार, मैं सोशल समाज के लिए काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं समाज को? समाज को मैं हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। छोड़ो ना, कंपनी का नाम छोड़ो, सोशल कोज है हमारे काम में, सोशल कोज है। मुझे नहीं पता 11 साल में मुझसे ज्यादा आपको पता है कितने रिजल्ट आए हैं, आपको पता है कितने लोग ठीक हुए। आप देखते हो रोज नए नए चमत्कार, फेसबुक पे लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं और आप ये कहते हो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं।
साहब मुझे नहीं लगता, मैं तो आप लोगों के बीच में आता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप इतना प्यार देते हो अपने घर जाता हूं और एक ही बात कहता हूं, ये जिंदगी इनके लिए, ये आप लोगों पे कुर्बान है लाइफ। क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं सोशल कॉज है, ओनली मनी मेकिंग माइंड हम लोगों का नहीं है। लोगों को ठीक करना, लोगों को बचाना, लोगों को सही सिखलाई देना, लोगों को सही एजुकेशन करना, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना, ये भी हमारे कॉज में है या नहीं, है या नहीं? ये काम हम लोग कर रहे हैं। छोड़ दो। आज जहर मुक्त खेती, मैं नहीं कहता, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि आज यूरिया पेस्टिसाइड ने हमारी पूरी जमीन बंजर जैसी कर दी है, जहर हो चुकी है खेती। वो जहर मुक्त खेती का आज हम लोग मिशन चला रहे हैं। हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देकर लोगों को फायदा हो, वो हम मिशन चला रहे हैं। न्यूट्रा सप्लीमेंट्स जो खाने से आपको नहीं मिलता उससे मिल जाए, वो हम चला रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी कंपनी आपकी किचन से लेके आपके बाथरूम तक घुसी हुई है, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? दुकान ही तो बदल रहे हैं यार, प्रोडक्ट ही तो बदल रहे हैं, और उन प्रोडक्टों से बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं और भारत देश की इकोनॉमी में भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये आज कोई मना नहीं कर सकता। ये जितने लोग बैठे हैं, इन्हें किसी की चाकरी और नौकरी नहीं करनी, ये खुद को मालिक बनाने यहाँ पर आए हैं। इससे बड़ा देश की तरक्की में क्या हम दे सकते हैं? एक एक पैसा हमें आता है, इनकम टैक्स जाता है, हाँ या ना? टीडीएस जाता है, हाँ या ना? कोई ब्लैक की इनकम है? कोई ब्लैक की इनकम, सारी व्हाइट की इनकम। हमारे जैसी व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री तो भारत में एक भी नहीं है। और क्यों हमसे लोग नफरत करते हैं मैं बताऊं? क्यों चिढ़ते हैं मैं बताऊं? क्योंकि यह गरीब का बेटा करोड़पति बनता है, यह एक अनपढ़ भी मस्जिद लेके घूमता है, तो साले वो अमीर और पढ़े लिखे उनकी जलती है हमसे। सही बता रहा हूं, सच यही है, और मैं सच ही बोलूंगा जिंदगी भर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिढ़ते हैं, तुम्हें क्या पता? तुम्हारी इंडस्ट्री में उंगली उठती इसलिए कि तुम क्यों बड़े बन जाते हो, तुम क्यों कामयाब हो जाते हो। और सुन लो, ऐसे ही होंगे कामयाब, कोई माइकल रोक के दिखाना, ऐसे ही होंगे। ऐसी गरीब का किसान का बेटा ऐसे ही बंगले बनाएगा और ऐसी गाड़ी लेकर घुमाएगा और चारों तरफ शहर के घुमाएगा और ऐसे कहेगा ये डरूपे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार हो? मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मेहनत करने के लिए तैयार हो? सुनो, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, परीक्षा ली जाएगी, भटकाया जाएगा, भरमाया जाएगा, क्योंकि कोई भी, हर आदमी की किसी भी काम को लेकर अपने अपने मत है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। किसी के लिए काम पूजा है, किसी के लिए काम सजा है, किसी के लिए काम अच्छा है, किसी के लिए काम बुरा है। ये मैं ऐसे बताता हूं, एक बार एक छोटी सी बिटिया समुद्र किनारे रेत के साथ खेल रही थी। समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल लेके चली गई। बिटिया को बड़ा गुस्सा है, अरे समुद्र तो बड़ा बेकार है, यह समुद्र तो चोर है। और उस बिटिया ने किनारे पर समुद्र के लिख दिया, समुद्र तू चोर है, मेरी चप्पल ले गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता था, थोड़ा अंदर तक चला गया और डूब गया और मर गया। उसकी मां भागी भागी आई और उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोली, समुद्र तू तो हत्यारा है। और उसने लिख दिया किनारे पे, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। फिर थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां से जा रहे थे, जो पैसों के लिए बड़े दुखी थे, परेशान थे, बैंक का लोन था। वो समुद्र किनारे उन्हें एक बड़ा सा मोती मिला, जो बड़ा बेशकीमती मोती था, हीरे की तरह चमक रहा था। वो समझ गए यार हीरा मिल गया। वो बोले, हे समुद्र तू कितना दयालु है, कितना प्यारा है। और उन्होंने भी किनारे पे लिख दिया।
थोड़ी देर बाद मछुआरों का एक झुंड आया और मछुआरों ने वहां से मच्छियां पकड़नी शुरू करी और मच्छियां पकड़ी और बहुत सारी पकड़ ली और उन्हें पता आज इस मच्छियों को बेचेंगे बहुत पैसा आएगा और उन्होंने लिख दिया, हे समुद्र तू तो हमारा पालनहार है। मेरे दोस्त परिस्थितियां देखो, समुद्र वही है। एक कह रही है समुद्र तू चोर है, एक कह रही है समुद्र हत्यारा है, एक कह रहा है समुद्र दयालु है, एक कह रहा है समुद्र हमारा पालनहार है। थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और जिसने वो सब लिखा मिटा देती है और अपने झूले झूलती है और समुद्र अपनी मस्ती में लहरता है और लहरें अपनी मस्ती में चलती है। इसका मतलब दोस्तों, तुम समुद्र बनो, तुम मस्ती में लहरो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, अपनी कामयाबी की लहर से जो जो बोलेगा सबको मिटा दो और दुनिया में समुद्र की तरह बड़े बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तैयार हो? तैयार हो?